हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती होंगी आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं कराने वाली हूँ आपको क्लास 9th का मॉर्निंग का पेपर है, लास्ट ईयर का, जो लास्ट ईयर 80 मार्क्स का लिया गया था। ठीक है, ये चलो इसको मैं आप सॉल्व करवाती हूँ आपको। देखिए, मैंने यदि यदि एक दो समीकरण x प्लस 3y में p का एक हल हो तो p का मान ज्ञात करो। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बताऊंगी कि ताकि पता चल पाए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे आया है। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन लेंगे x+3y इज इक्वल टू p, और इसमें 1 मतलब x की जगह पे आपको 1 मानना है, y की जगह पे आपको 2 मानना है। ठीक है, तो हमने 1+3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू p, 1+6 p, तो ये हो गया 7। आपका आंसर आया है 7। तो ठीक है, इसका आपका आंसर है सी। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आंसर आ कैसे रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, बहुपद 2x में -4 में से x2 का गुणांक क्या होगा? तो देखो 2, इसमें x2 का गुणांक क्या है? 2 है, तो इसका सीधा सा आंसर है 2। ठीक है, दो त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई जेड सर्वांग है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, अब ये आपको दो ट्रायंगल दे रखे, आपको देखना है बी सी वाई जेड। देखिए बी सी और वाई जेड, ये तो सही है भाई। एंगल बी वाई के बराबर, ये भी सही है। ए सी कहाँ है आपका? ये रहा। और ये एक्स वाई, ये भी सही है। आप देखते ए सी और एक्स वाई, तो ये गलत है, तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, ये गलत है आपका। अंडर थ्री एक संख्या है, प्राकृतिक के परिमेय है, पूर्ण है, अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर है अपरिमेय। यदि एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका परिमाप 180 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, सब सिंपल सी बात है। ये कोई ट्रायंगल है, इसको आपको पेरीमीटर दे दिया 180। आपको इसकी पहले तो साइड इसकी देखो, तीनों समबाहु तो तीनों भुजाएं बराबर हैं। हम इसकी क्या करेंगे, 180 से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक साइड मिल गई, हमें साइड मिल गई। अब समबाहु त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, √3/4 और 1/2, ये आपका फॉर्मूला है। अगर तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, आप इस तरीके से सवाल निकालोगे। अब देखो इसे अप्लाई कैसे करेंगे। √3/4, ए हमारी क्या है? 60 और मल्टीप्लाई 60। ठीक है, √3/4, इसको इससे गुणा किया 3600, इसको इससे काटा 900। ठीक है, तो 900 √3। मैं करके भी दिखा रही हूँ ताकि आप कर कैसे आया ये भी आपको समझ में आ जाए। इसका आंसर आपका आएगा बी। ठीक है, यदि एक कोई कोण उसके संपूरक कोण के बराबर है तो वह कोण क्या होगा? तो देखो, यदि कोई कोण उस संपूरक कोण के बराबर है तो इसका आंसर आपका 90 आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से मैं आप में इंग्लिश में भी यही सॉल्यूशन है बेटा। मैं आपका इंग्लिश का क्वेश्चन भी रिपीट कर देती हूँ, तो देख ली। इफ 1/2 इज ए सॉल्यूशन इज इक्वेशन x+3y इज इक्वल टू p, देन है। तो ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर आपका 7 है। ठीक है, द कोफिशिएंट x2 तो आपका 2 है। ठीक है, इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है? तो आपको सिंपल सा ए सी और एक्स वाई नॉट करेक्ट है। √3 इज ए नंबर, तो भाई एन इरेशनल नंबर है। इफ द पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल 180 सेंटीमीटर देन द एरिया विल बी, तो इसका आंसर आपका 900 √3 सेंटीमीटर की 2 है। इफ एन एंगल इक्वल इज अ सप्लीमेंट देन द एंगल इज, तो 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया होगा हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को। देखो, मैथ्स में इंग्लिश और हिंदी का मीडियम का कोई भी इश्यू नहीं होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अब 9th वाले बच्चों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं 7 वाले क्वेश्चन पे। बिंदु 9-7 निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थांश में स्थित है? तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए 7 का, कि ये वाले पार्ट आप इसको ना ध्यान से जाओ, 1 मार्क्स आपके फ्री के मिलेंगे। आपको देखो, प्लस प्लस ये ध्यान रख लो, ये माइनस माइनस, ये होता है माइनस प्लस और ये होता है प्लस माइनस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है। अब क्वेश्चन पूछा है 9 और -7। देखिए, एक प्लस का और माइनस का, तो आपका ये फोर्थ पार्ट में आएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। ठीक है, आपको मतलब देखो अच्छे से बस इसको ध्यान रखोगे, आपको फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे एंगल पी आर एस और
एंगल क्यू पी में उभयनिष्ठ कॉमन, कॉमन क्या है देखिए इसमें, इसके पास क्या है पी है, इसके पास पी है, तो आप सीधा आंसर एंगल पी आपका कॉमन है। न्यूक्लियड में अभिरहित की संख्या क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, ठीक है, अभिधारणाएं 5 होती हैं, आपको ये ध्यान रखना, अभिग्रहित पूछे तो 7, अभिधारणा पूछे तो 5। ठीक है, बहुपद पी एक्स एक्स की 3 में 1 के लिए पी का -1 का मान क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं है, फटाफट इसको पुटन करते हैं हम लोग। अब इसे मान क्या माना है भाई, -1 मानने के लिए बोल रहा है, तो -1 की 3 +1। आप हमेशा याद रखो ये अगर ऑड है ना तो ये -1 आएगा, अगर ये इवन होता सम संख्या होता तो बस प्लस का 1 हो जाता। ये करके दिखाती हूँ, -1 -1 -1, ये कट गया, ये सॉरी ये कट गया और ये रह गया और +1, तो ये खत्म, ये भी खत्म, आपका आंसर आएगा 0। तो आपका आंसर होगा इसमें 2 क्यों आएगा, 0 आएगा बेटा। ठीक है, 0 आएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:5 में है और इसका परिमाप 800 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो आपको ज्यादा नहीं निकालना है इसमें, सिर्फ आपको 2 वाला निकालना है, और निकालना कैसे है वो भी मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए 2:3, आप इसको सबको प्लस कर दो, प्लस कर दिया, टोटल हो गया 10। आपको ये निकालना और इसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 800, तो छोटी भाई छोटी भुजा निकालनी है, इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल साइड, तो 2/10 और पूरा पेरीमीटर यहाँ लिख देंगे। इसने इसको काटा 80 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 160। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये बच्चे ने गलत लगाया है, 160। ठीक है, मैं जिस आंसर को करेक्ट कर रही इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ, ताकि अगर आंसर दिखाना शो करना ही मतलब नहीं है, आपको कैसे आए ये मेरा दिखाना बहुत मतलब है। और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं 9th की और भी आए, साइंस की, एसएसटी की, मैथ्स की, तो प्लीज मुझे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है परंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सिंपल सा है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है, समचतुर्भुज जिसको आपस में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके 13वें क्वेश्चन पे। दो समान शंक्वाकार जन्मदिन टोपियां समान आयतन की है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो ये आपको मुझे करके दिखाना होगा। चलिए करके दिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले तो हम इसके आयतन का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर की 2h। देखो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें 2 दे रखा, तो देखो 2 दे रखा, तो ये आप पे सब में कॉमन ही आ रहा है, तो अगर हम इसको यहाँ पे भी लिख लें पाई आर की 2h, और इधर भी अनुपात पाई आर की, भाई दोनों का तो सेम ही है, तो इसमें ये कट जाएगा बेटा और ये भी कट जाएगा, और ये पाई भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आर की 2h और अनुपात आर की 2h। अब इसमें दे रखा है हमारा क्या, कि भाई इसकी त्रिज्या 1:2 है, इसकी 2h और इसकी 2h, तो ये तो यहीं रह जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 4:1, तो आपका आंसर आएगा 4:1। देखिए इस तरीके से निकालना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत बच्चे सोच के घबरा जाते हैं, अरे कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसलिए करके बताया है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के क्वेश्चन देख लो, तो आप देख लीजिए यहाँ पर भी आपका, मैं इसका आंसर फिगर करते चल रही हूँ। ठीक है, और मैंने करके बताया कि कैसे आंसर आया है, किसमें कॉमन क्या है, देखिए अब कॉमन दिख ही रहा है आपको, द नंबर इक्विडिक्टेंस 7 होगा। ठीक है, द पॉलीमल एक्स के अप करेंगे तो 0 ही आएगा, और द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5 पैरामीटर, तो सिंपल सा आपका 160 आ रहा है, मैंने शो करके दिखा दिया है। द इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट इंसेक्ट, तो रॉम्बस। 2 सिमिलर कॉनिकल बर्थडे कैप, तो 4:1। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। ठीक है, अंतराल 15 25 25 35 35 39 संख्या में 35 किस वर्ग में सम्मिलित है, तो देखिए 35 इसमें भी इसमें भी, तो आपका आंसर सीधा सी होगा, ए और बी दोनों में। ठीक है, इसमें भी इंक्लूड हो रहा है और इसमें भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसका आंसर आपका सी है। 2 की 10 2 की 5 के 5 किसके बराबर होगा, तो मैं आप इसको करके दिखा देती हूँ, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कैसे आया, तो इसलिए इसको इससे काटा, तो ये हो गया 2 की 4 गुणा में 5, तो 2 की 4 तो आता है 16,
गुणा में 5, आपका आ जाएगा आंसर 80। 16 पंजे 80। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये 80 होगा। ठीक है, तो अब चलते, अब अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया कोण क्या होगा? अर्धवृत्त के द्वारा परिधि पे बनाया हुआ कोण आपका होगा 90 डिग्री का। बेटा क्या होगा? 90 डिग्री का। और इसका कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, कौन से प्रमेय के अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे अर्धवृत्त पे बना हुआ 180 होगा, तो नहीं, 90 होगा। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, चाहे तो याद कर लेना। बहुपद 7x में 14 के शून्य की संख्या क्या होगी? तो देखिए इसमें ये गलत है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, तो इसकी क्या संख्या होगी? एक ही होगी, इसकी पावर क्या होगी? एक ही होगी। ठीक है, अब आ जाओ 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धाकार गुंबद में 600 बटे मीटर की दर से रंगा जाना, तो इस पेंट की करने की लागत क्या होगी? चलिए आप इसको मैं करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इंतजार कीजिए प्लीज। तो इसमें सबसे पहले आपको आर दी हुई है 3.5, और आपको इसमें पहले तो फॉर्मूला निकालना है अर्धगोले का। आपको सीएस से, देखो ये चैप्टर 11 से है, और सीएस से निकालो। सीएस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर की 2। अब इस पे अप्लाई कीजिए 2 22/7। आर आपका 3.5 लिख लिया। अब इस डॉट को हटाने के लिए मैंने क्या करा? 10 लगा दो, लगा दिया। अब इसको काटेंगे, देखते हैं, चलो देखते हैं। 35 5 दूनी 10। देखो कटिंग, जो 11 चैप्टर है पूरा चैप्टर कटिंग पे डिपेंड है, तो प्लीज उसको कई बार कीजिए। कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा, और 2 ने इसको इससे काट दिया, तो आ गया आपका 70। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई मुझे 600 से मीटर की दर से, तो आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 77 को 600 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा आप 600। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ए है। ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे आपके अब यहाँ पर 14 इंग्लिश में। ठीक है, इन द क्लास इंटरवल इज, तो सेक्शन सी, और इसका भी मैंने आपको करके दिखा दिया। 80, द एंगल ऑफ शेडो इज 90, द नंबर ऑफ जीरो इज ए पॉलीमल 1, द हेमिस्फीयर डोम इज ए रेडियस पेंटेड बाय आउटसाइड द रेड। तो इतना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वृत्त की परिधि, देखिए क्वेश्चन, वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। त्रिज्या सबसे लंबी जीवा है, त्रिज्या सबसे लंबी जीवा नहीं है। ठीक है, वो होती है व्यास। ठीक है, तो आपका ये आर तो गलत है, और ए, अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आपका इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, अभिकथन बी, सी बी में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20, यदि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार 14 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि आप इसे वो वाला फॉर्मूला लगा के देखेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूस, क्योंकि जो जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना, वो लंबा आधार और ऊंचाई के दोनों के बराबर होती है, पर 24 और इसका उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई के समकोण त्रिभुज बनाता है, तो इसका आंसर आपका आएगा डी। क्या आएगा? अभिकथन ए गलत है लेकिन आर सही है। हाँ, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो आपका इसका आंसर डी है, तो 20वें का आप डी। ठीक है, यहाँ पर आपका सेक्शन ए खत्म होता है। मैं आपको अब क्वेश्चन सेक्शन बी के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ ताकि आप कर पाए, और जिस भी बच्चे को इसका सेक्शन बी सी डी की पूरी सॉल्व पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे कमेंट पे जरूर बोलें। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके एकदम बहुत डिटेल में दूंगी। ठीक है, यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये इसका, अथवा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए चैप्टर 11 से काफी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे आप देख लीजिए पेपर। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कहीं पर आसान भी है, कहीं पर कठिन भी है, पर कठिन तो नहीं, पेपर अच्छा है। देखिए 3 घात पर द्विपद के उदाहरण दीजिए, इसमें से क्या कॉमन है? देखो सी है, तो सी किसके बराबर है? एफ के होगा। डी है, तो डी किसके बराबर? डी एफ बराबर है, तो किसके? बी सी के हो जाएगा। ये गलत बराबर बच्चे ने। दो समान वाले वृत्त सर्वांगसम, दो समान वाले सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये शून्य का है,
ये शंकु का है, चैप्टर 11 का है। फिर आ जाए खंड सा, ये सरल करना है, ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन है। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक को तो एकदम घोल के पी लो। ठीक है, और 27 क्वेश्चन देख लीजिए, 28। अच्छा है, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। देखो 3 मार्क्स में पूछा गया, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर एक मूल बिंदु है। ठीक है, एक्स वाई है होती है। ये आपका इंग्लिश वाले बच्चों का देखिए, जिसको भी इसके आगे की आंसर की चाहिए प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। आपको नेक्स्ट डे या अगर होगी तो मैं इस पर लिंक डाल दूंगी अपना। ठीक है, अगर आप लोग मुझे अच्छे कमेंट करोगे, लगेगा हाँ समझ में आ रहा है, मोटिवेट करोगे, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी आपको। ठीक है, किसी को अनसोल्ड पेपर चाहिए कि नहीं, सिर्फ मैम हमें अनसोल्ड पेपर ही चाहिए, तो मैं अनसोल्ड पेपर भी डाल दूंगी। देखिए चैप्टर 3 को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, और कितना अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, ये जो पास होने के लिए जो चैप्टर होते हैं ना, बहुत इजी होते हैं। आप चैप्टर 1 को, 3 को, 4 को, 5 में तो मार्क्स पूछा जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चंस। देखिए ये चैप्टर 1.1 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये गया है 7 का क्वेश्चन है, 7 या 8 का है, 7 का है। ये 9 का, देखो 9.1 का क्वेश्चन है। इतने आसान आसान एक्सरसाइज पूछी गई है आपसे कि मत पूछो। ठीक है, तो इसी तरह से इंग्लिश वाले देख लो, बहुत इजी। ये तो हर बच्चा बच्चा कर सकता है, आसान बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, ये वाला कितना आसान है, ये भी बहुत आसान है। मैं इसका सबका सॉल्यूशन आराम से डाल दूंगी धीरे धीरे, क्योंकि एक बैग पूरी वीडियो डालूंगी तो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बच्चों को बहुत ज्यादा लंबा बैठना पड़ता है। कईयों को उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, फिर वो सारा पेपर देखना पड़ता है। ठीक है, तो भाई सेक्शन डी जरूर कर लेना। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन मजेदार है, अच्छा है, मतलब करना चाहिए। ये भी बहुत गुणनखंड है, 2.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, और 2.3 में ही ये फोर्थ का क्वेश्चन है, 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आसान है। ये इंग्लिश मीडियम का देख लो, ताकि आप इस पेपर को अगर मेरे बिना हेल्प से भी आप सॉल्व करना चाहोगे, तो मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर डाल दिया है आराम से, डिटेल में, कि आप इसे अच्छे से देख पाओ। ये केस स्टडी है। केस स्टडी तो उतना मैटर नहीं करता, कि आप इसे अगर उतना, अगर वो पेपर अच्छे से कर लेते तो केस स्टडी आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना माइंड लेवल बढ़ जाता है अच्छे से। फिर भी मैं अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। देखो ये क्वेश्चन, क्या किसी को सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में ही पेपर चाहिए तो आप मुझे भी वो भी कमेंट कीजिएगा, सिर्फ ओनली इंग्लिश में सॉल्यूशन करके दे दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा पेपर।